क्या आपको कभी कंफ्यूजन होता है कि इंडिया में कौन क्या लॉ बना सकता है, यूनियन या स्टेट्स? क्या होता है जब कोई लॉ ओवरलैप करता हुआ लगता है? इसका जवाब एक पावरफुल लीगल प्रिंसिपल में है, डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। इस वीडियो में हम इस क्रूशियल कॉन्सेप्ट को ब्रेक डाउन करेंगे ताकि आप अपने एग्जाम्स में एस कर सकें और हमारे फेडरल सिस्टम के कोर को समझ सकें। डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस एक रूल ऑफ स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन है जिसका उपयोग किसी लॉ की ट्रू नेचर या सब्सटेंस को डिटरमिन करने के लिए किया जाता है। पेथ शब्द का मतलब है सार या कोर, तो हम किसी लेजिस्लेशन के ट्रू एसेंस एंड रियल कैरेक्टर को देख रहे हैं। यह डॉक्ट्रिन तब क्रिटिकल हो जाती है जब एक लेजिस्लेचर जैसे राज्य द्वारा बनाया गया कानून दूसरे केंद्र की शक्तियों पर अतिक्रमण करता हुआ लगता है। कोर्ट कानून के रियल पर्पस और इंटेंट की जांच करेगा, न कि केवल उसके इंसिडेंटल इफेक्ट्स की। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक फेडरल स्ट्रक्चर स्थापित करता है जिसमें शक्तियों का क्लियर डिवीजन है। 7th स्केड्यूल में 3 लिस्ट्स हैं। लिस्ट आई यूनियन लिस्ट, पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है। लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट, स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास एक्सक्लूसिव पावर है। लिस्ट डी कॉन्करेंट लिस्ट, दोनों कानून बना सकते हैं। कभी कभी स्टेट लिस्ट में किसी सब्जेक्ट पर स्टेट द्वारा बनाया गया कानून यूनियन लिस्ट में किसी सब्जेक्ट को इंसिडेंटली अफेक्ट कर सकता है। डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस के बिना ऐसे कानूनों को आसानी से स्ट्राइक डाउन किया जा सकता था, जिससे लेजिस्लेटिव ग्रिडलॉक हो जाता। यह डॉक्ट्रिन सुनिश्चित करता है कि लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस माइनर ओवरलैप से पैरालाइज्ड न हो। यह लैंडमार्क केस है, एक बंगाल लॉ, बंगाल मनी लेंडर्स एक्ट 1945 मनी लेंडिंग को रेगुलेट करता था। आर्गुमेंट यह था कि यह कानून प्रोमिसोरी नोट्स से संबंधित था, जो यूनियन लिस्ट में एक सब्जेक्ट है। प्रिवी काउंसिल ने डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस को अप्लाई करते हुए माना कि बेंगल एक्ट की ट्रू नेचर मनी लेंडिंग को रेगुलेट करना था, जो स्टेट लिस्ट में एक सब्जेक्ट है। प्रोमिसोरी नोट्स पर इफेक्ट केवल इंसिडेंटल था, इसलिए कानून को वैलिड माना गया। कोर्ट ने कानून के सब्सटेंस को देखा, न कि फॉर्म को। अपने एग्जाम्स के लिए इसे मास्टर करने के लिए इन पॉइंट्स को याद रखें। ओरिजिन, यह फेडरल सिस्टम्स में जुडिशियल रिव्यू का एक की प्रिंसिपल है। पर्पस, लेजिस्लेटिव पावर्स के कॉन्फ्लिक्ट होने पर किसी लॉ की ट्रू नेचर को डिटरमिन करना। एप्लीकेशन, कोर्ट्स लॉ के पिथ्स, एसेंस को देखते हैं, न कि उसकी सब्सटेंस, इंसिडेंटल इफेक्ट्स को। क्लासिक केस, हमेशा प्राफुल्ला कुमार मुखर्जी का उल्लेख करें और बताएं कि कोर्ट ने लॉ के पर्पस और उसके सेकेंडरी इफेक्ट्स के बीच कैसे डिस्टिंग्विश किया। तो अगली बार जब आपको पावर्स का कॉन्फ्लिक्ट मिले तो पूछना याद रखें, इस लॉ का ट्रू एसेंस क्या है? यही डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस की पावर है। अगर इस वीडियो ने आपकी मदद की तो लाइक बटन दबाएं और इसे अपने फेलो लॉ स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। ज्यादा क्लियर और कंसाइज लीगल एक्सप्लेनेशंस के लिए लॉ नोट्स और 111 को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं।